सुप्रीम कोर्ट ने गौ तस्कर नाजिम की जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश से मिली जमानत को रद्द कर दिया। 21 अक्टूबर 2024 को आरोपी को जमानत दे दी गई थी। राजस्थान सरकार की पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से एजी शिवमंगल शर्मा ने पैरवी की है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर आरोपी नाजिम को रिहा नहीं किया गया। जमानत की बात कही गई थी, लेकिन जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गौ तस्कर नाजिम की जमानत को रद्द कर दिया है, यानी अब उसकी जमानत नहीं होगी। इक्कीस अक्टूबर 2024 को दी थी आरोपी नाजिम को जमानत। राजस्थान सरकार की पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से एजी शिवमंगल शर्मा ने पैरवी की। और भीलवाड़ा के फुलिया कला में गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही कस्बे के ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल समस्या के समाधान करने की मांग और पेयजल आपूर्ति के समय का अंतराल कम करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उपभोक्ताओं के नलों में पहले 48 घंटे में 1 घंटा पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन गर्मी की शुरुआत के साथ ही जलदाय विभाग ने मनमानी करते हुए 15 दिनों से पानी सप्लाई का समय अंतराल बढ़ाकर 96 घंटे में कर दिया गया है। दौसा के सिकराय में 52 पाड़ा में शहीद कमलेश सिंह कसाना की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम पहुंचे और शहीद की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने शहीद की माता पिता का भी सम्मान किया और शहीद के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। झुंझुनू के मुकंदरगढ़ के समीप डूमरा पंचायत की घिसा की ढाड़ी स्थित प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड किए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया और स्कूल के विद्यार्थियों के साथ अभिभावक धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हेडमास्टर पवन कुमार को वापस नहीं लगाया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं स्कूल का ताला नहीं खोलने और 24 अप्रैल से शुरू होने वाली कक्षा 1 से 4 तक की परीक्षाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। पता लगा, बाकी अखबार से भी 2-3 दिन से पता लग रहा था कि यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय को सस्पेंड कर दिया गया। और आज पीओ मैडम ने मेरे को फोन बताया कि तालाबंदी हो गई है। 17 तारीख को साहब आए, अब उन्होंने क्या देखा, क्या कार्रवाई की, चावल मिली या नहीं मिली, ये बात तो उन्हीं के पास में प्रमाण है, वो ही कुछ बता पाएंगे। और सारी बातें देखो, राजकीय सेवक हूँ तो सारी बातें जांच होती है। ठीक है, उन्होंने इलीगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, निलंबित किया है, तो जांच होगी। और विभाग का एक सेवक होने के नाते, नवोदय शिक्षा विभाग का मुख्य सेवक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा, इसीलिए आया हूँ कि गर्मी का मौसम है, बच्चे भी बाहर हैं, हमें अंदर बैठाना चाहिए। हमारी संघर्ष, न्याय के लिए जो संघर्ष है, उच्चाधिकारियों को आज्ञा करना, पवन जी यदि अच्छा काम करें तो यही रहना चाहिए, मेरा भी यही कहना है। लेकिन ये सब जांच के विषय है, और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी सलाह होता ही आया। एक तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट तो चले था मेरे, एक तो इल्ली को बताया और मतलब के बताया कि अलावा जो अखबार के माध्यम से मैंने देखा। देखो, मेरे पास में लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं आई। वो उच्च अधिकारी है, पूरे झुंझुनू जिले को कंट्रोल करते हैं, डील करते हैं। तो बाकी बातें तो जो है उन्हीं के बारे कि भाई बच्चे बाहर धूप में हैं। मैं इसीलिए आया हूँ अपना फर्ज अदा करने के लिए कि छोटे छोटे बच्चे। हमारे स्कूल में, ये प्राथमिक स्कूल है घिसा की ढाणी का, और इनको बेवजह हटा दिया गया। कोई वजह होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेवजह हटा दिया गया। तो ग्रामीणों को जो और बच्चों ने ये तय किया कि हम जब तक पवन जी यहाँ नहीं लगेंगे तब तक स्कूल में नहीं जाएंगे। ताला लगाए। इन्होंने शनिवार को भी स्कूल नहीं गए थे और नामांकन उस दिन भी उपस्थिति 0 थी, और आज भी बच्चों ने ही तय किया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे।
और ताला लगा दिया। 24 तारीख को एग्जाम भी है। 24 तारीख को ये बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। उन्होंने तय किया डिसीजन कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो अभिभावक क्या करेंगे? आजकल क्या बच्चे एक एक दो दो हैं और उनकी जिद चलती है। जब ये अच्छा पढ़ा रहे थे तो इनको हटाया क्यों? मैं तो सरकार से और उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करके और पवन जी को वापस लगाया जाए और इस स्कूल को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। चेक किया कि कीड़ा है मकोड़ा जो भी है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ मनोज ढाका साहब से कि अगर हमारे बच्चे कीड़े खा रहे हैं, हमें खुद को प्रॉब्लम नहीं, तो आप आके जांच कर रहे हो। ठीक, आपने जांच किया, लेकिन हम भी यहाँ से आते हैं, यहीं से जाते हैं, लेकिन बच्चों को कीड़ा तो हम भी नहीं खिलाएंगे ना। इतने अनपढ़ गुआर तो हम भी नहीं है, किसान है, हमें पता है कि कितना कीड़ा क्या आता है, और मनोज जी ढाका साहब को पता है। वो आए और उन्होंने चेक किया, उसमें कीड़ा मकोड़ा जो भी निकला, चलो वो सफाई करो, वो भी अच्छी बात है, जांच करनी चाहिए, अधिकारी का मामला है। शायद मैं तो कहता हूँ उन्होंने पहली बार इस घिसाई डाणी में आए होंगे, वो पहली बार आए होंगे कि इससे पहले नहीं आए। तो वो बच्चों को आए और कीड़ा दिया और उन्होंने न्यूज में दी, जो भी किया कार्रवाई की। अगर मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि मेरा नॉलेज है कि अधिकारी आए हैं तो उस चीज़ को सीज करो, उसकी जाँच बैठाओ, और जाँच बैठाने के बाद में APO किया जाता है। जाँच नहीं की और सीधा डायरेक्ट लेटर बना दिया कि आप APO के लिए खेतड़ी जाओ। ये तो प्रशासन का नहीं, गलत इन्होंने नतीजा दिया। ठीक है, जांच लगा, लोक लगा देना चाहिए रसोई को कि ये लोक लगाया, अभी जांच होगी 5 या 7 10 दिन जितनी जांच चलेगी, उसके बाद में जो भी सरकार का फैसला तो मान्य होता। तो उन्होंने तो लेटर बनाया, न्यूज में दे दिया और उनको गलत आंसर लगा लिए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं वो रस्तों में जाते हैं, घर वालों छोड़ते। अब आज ये बच्चे इतने, 17 तारीख को मामला हुआ, फिर विधायक साहब के पास भी गए, सभी इकट्ठे हो गए। जब यहाँ के बच्चे और बच्चों के अभिभावक, हम ग्रामवासी तमाम संतुष्ट हैं और बढ़िया काम चल रहा है। तो और इसी स्कूल में ढाका साहब क्या सुधार करना चाह रहे थे? ढाका साहब ने जो आरोप लगाए हैं ना, वो मैक्सिमम गलत आरोप हैं। कोई कीड़ा नहीं था, कीड़ा कोई भी आदमी अपने बच्चों को नहीं खिलाते। ये जो खाना बनाती है 25 साल से काम कर रही है इस स्कूल में, और उसके खुद के पोता पोती आते हैं। जो टीचर था जिस पर आरोप लगाए, उसका बेटा और बेटी आते हैं, यही खाना खाते हैं। क्या कीड़ा खिलाएंगे साहब? ये गलत आरोप लगाए। अब मेरा नाम साहब कैप्टन प्यारेलाल है, मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ, बेशक ये शिक्षा विभाग यहाँ पर कोई टीचर भेज देगी, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते, पढ़ाने की बात नहीं, पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा क्या काम करता है पवन जी, वो ढाका साहब नहीं जानते। और ढाका साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, अपनी जिंदगी में किया नहीं होगा। पवन जी अपनी सैलरी का 25% इन बच्चों के पर खर्च करते हैं, हर महीने का सैलरी का कोई अध्यापक करता। बांसवाड़ा शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के तलहटी क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में धावा बोलकर कीमती आभूषण और लाखों की नकदी चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय निवासियों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। कोटपूतली के बांसूर में थाने से पहले कोटपूतली रोड पर सड़क हादसा हो गया। कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों को बांसूर उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर उप जिला अस्पताल से कोटपूतली हायर सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल गेट के सामने एम्बुलेंस मरीजों को लेकर 20 मिनट तक जाम में अटकी रही। इस मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अजमेर में जयसवाल जैन समाज के तहत निर्मित श्री जैन शासन तीर्थ क्षेत्र से पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इसे ऐतिहासिक आध्यात्मिक आयोजन में देश भर से धर्मानुरागी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 41 साधु साध्वियों के दिव्य सानिध्य में चल रहे महोत्सव की शुरुआत अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रही। वहीं पंच कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन जन कल्याणक का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जन्मातिशय आरोपण और मंगलमयी बधाई गीतों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
इस पुण्य अवसर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हुए। यही कहूँगा, आज ये पंच कल्याण अजमेर में हो रहा है और आज जो जन्म कल्याण उत्सव है उसके ऊपर यहाँ पे ये भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे इस मानव को एक आध्यात्मिक ज्ञान से और मानव के प्रति प्यार और प्रेम रहने की कहूँगा कि हमारे जितने ऋषि मुनि हैं जिनके प्रवचन सुन के एक अच्छा जीवन जिए, हर मानव की हम सहायता करें और एक समरसता का भाव पैदा करें। आज मांगे भी की गई है महाराज जी के माध्यम से राज्य सरकार से महाराज जी ने जो मांगे की है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सामने। टोंक के मालपुरा उपखंड के नाम नमूकिया के ग्रामवासियों ने गांव को नवीन गठित ग्राम पंचायत डूगरी खुर्द में ना जोड़ा जाकर यथावत ग्राम पंचायत डूगरी कला में रखने जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी अमित कुमार चौधरी मालपुरा को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम नमूकिया से डूंगरी खुर्द को जाने वाली मुख्य सड़क के मध्य सहोदरा नदी पड़ती है। सहोदरा नदी के रपटे पर पानी का भराव होने के कारण 5 महीने तक हर वर्ष नमूकिया व डूंगरी खुर्द के बीच आवागमन बंद हो जाता है, जिसके कारण यदि ग्राम नमूकिया को नवीन पंचायत डूंगरी खुर्द से जोड़ा गया तो समस्त ग्रामवासियों का संपर्क टूट जाएगा। वर्तमान पंचायत डूंगरी कला से सीधी सड़क तहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय को जोड़ती है और इस मुख्य सड़क पर ग्राम नमूकिया स्थित है। नवीन पंचायत डूंगरी खुर्द का ना तो सीधा सड़क तहसील मुख्यालय पर जाता है और ना ही जिला मुख्यालय पर जाता है। इस दौरान नमूकिया के रोहित शर्मा, पंकज शर्मा, मुकेश सैनी और राकेश सैनी समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बिजौलिया में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बिजौलिया कस्बे का दौरा किया और प्रशासनिक उपस्थिति को मजबूत किया और जनसेवा और जन संवाद की मिसाल पेश की। थाने का वार्षिक निरीक्षण करने के बाद आईजी ने कस्बे वासियों, सीएलजी सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद किया है, जिसमें न केवल कानून व्यवस्था के विषयों पर चर्चा हुई बल्कि आम लोगों से अच्छे संबंध बनाने पर अच्छी चर्चा हुई है।